मनुष्य जन्म मिलता है भगवान बनने के लिए। हर पल एक परीक्षा की घड़ी है कि हमको मोक्ष पथ पर चलना है, संसार पथ पर नहीं। हर पल को हमने संसार बढ़ाने में काम नहीं लेना है, संसार को समाप्त करने में काम लेना है। टेस्ट है हमारी एबिलिटी का, हमारी योग्यता का। अगर हम इसको सुख बढ़ाने के काम में ले रहे हैं तो परीक्षा में पास हैं, और सुख घटाने काम में ले रहे हैं तो परीक्षा में फेल है। प्रतिपल है माम, क्योंकि दो पल तो एक साथ आते ही नहीं। अब स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, अस्वस्थ व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। ये तो सब जीवों को अनुभूत है। बीमार पड़ते हैं तो एक एक पल भारी हो जाता है, दुख का एक एक पल भारी होता है, और सुख का पल तो भीतर रहे तो भी सुख, बाहर रहे तो भी सुख लगता है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं। अब स्वस्थ दो प्रकार का हो गया, एक तो स्वयं में स्थिति रूप, या हम स्वयं में स्थित हैं। दूसरा स्वयं में स्थित नहीं है, लेकिन पहले स्वयं में स्थित है, उसका फल भोग रहे हैं बाहर आकर के। स्वयं में स्थित नहीं है तो अस्वस्थ हैं, तो भी पूर्व में स्वयं में स्थिति की थी, उसके फल में कुछ सुख हमको रहता है। जो सुख अर्न कर लिया है वह सुख हमको बाद में भी मिलता है। जो पैसा कमा लेते हैं उसका ब्याज मिलता है, बाद में बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो बगैर कमाए पैसे में आय मिलती है। तो बगैर स्वयं स्थित होने पर भी सुख का अनुभव जीव करते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने स्वयं में स्थिति की थी, भले आज याद नहीं है। अब स्वस्थ होना माने स्वयं में स्थित होना। अब स्व का क्या स्वरूप है जिसमें स्थित होंगे? तो कहते हैं स्व का बोध तो सब जीवों को होता है, क्योंकि उसको अपने क्षेत्र में ही स्वपने का बोध होता है, भीतर हो चाहे बाहर हो। शरीर के बाहर कहीं भी स्व का बोध किसी को भी नहीं होता है। उतना उसका क्षेत्र मूढ़ शरीर के बराबर है, प्राप्त मूढ़ शरीर के बराबर, वैसा ही उसका अमूर्त शरीर है, वह स्वद्रव्य है, और उसमें उतने में ही मैं हूँ ऐसा बोध सब जीवों को होता है, क्योंकि अनुभूति इतने क्षेत्र में अपनी होती है। तो जिस क्षेत्र में मैं पने की अनुभूति हो रही कि स्व मैं हूँ, उसमें हम स्थित होते हैं तो स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ होते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। तो मोक्ष मार्ग कितना रहा? स्वयं में स्थित होना, जहाँ मैं पने का बोध हो रहा है आपाद मस्तक, वहां स्थित रहना। अब वहां स्थित रहने में भी तीन विकल्प हो गए। जो स्व विस्तार है वो अकेला विस्तार मात्र नहीं, वहां कोई सुख की अवस्था है, सुख स्वभाव का कोई परिणाम है। तो तीन प्रकार का हो कि एक तो वेदना हो, तो सुख व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, और उसके विरुद्ध उसका विभाव परिणाम दुख रूप से व्यक्त है। हमको सही में वेद किसी भाग में हो रही बोले वेदना 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 लगती है, तो वहाँ वेदना की स्थिति में भी हम उसके अनुभव रूप रहे। तो विस्तार में रह करके केवल विस्तार का ग्रहण नहीं होता, विस्तार की जो सुख रूप अवस्था उसका भी हमको अनुभव होता है। एकांत विस्तार का ग्रहण कोई नहीं कर सकता है, एकांत वृत्ति का सुख का ग्रहण भी कोई नहीं कर सकता। सुख का अनुभव होता है किसी स्थान विशेष में होता है, अपने शरीर के किसी भाग में दर्द होता है, आराम होता है। तो दुख की स्थिति में भी परीक्षा का क्षण है कि हम उसके अनुभव रूप रहे, उसमें स्थित रहे। तो परीक्षा में पास है नहीं, फेल हो गए। बाहर इधर उधर भाग रहे हैं, आकुलता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे व्यग्र हो रहे हैं, कैसे वेदना मिटेगी। तो अस्वस्थ तो है ही, पर स्वस्थ होने का उपाय भी नहीं करके अस्वास्थ्य को ही बढ़ा रहे हैं। स्वयं स्थित नहीं हो रहे ना, अस्वस्थ हैं और परीक्षा में फेल हो रहे कि हम स्वयं में स्थित नहीं रहते, बाहर मतलब मुख होता है हमारा,
जगत के साथ जुड़ जाते हैं, बाह्य दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं। तो अस्वस्थ प्लस अस्वस्थ, तो उसका फल अच्छा नहीं आएगा। फिर भी कदाचित हमको आराम हो जाता है कोई उपाय करने से, तो समझ लीजिए कि कर्म बलवान नहीं था। तो वो कारण पा करके शरीर में कुछ बदलाव किया, उसका निमित्त पा करके हमको वह अस्वस्थपना चला गया, वेदना चली गई। पर वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म वास्तव में उपशम को प्राप्त हो गया, कालांतर में उदय आकर वही दुख देने वाला है। ये उपाय तो केवल वेदना को कुछ समय के लिए टालने जैसा है। वो तो वेदना तो लौट कर आएगी। जो कर्म बंधा है उसका आप अनुभव नहीं करते हो, या तो बिना अनुभव के खिरा दो। वो तो वहाँ स्वयं स्थित होने से होगा कि कुछ अंश बिना फल दिए खिर जाएंगे, कुछ बलवान है उदय में आकर खिरेंगे। तो वेदना में भी स्थित हैं तो हम स्वयं में स्थित हैं। यद्यपि वो हमारा स्वरूप नहीं है, उसमें परिणाम मगन होते भी नहीं है, पर हम शांति रखते हैं बस। सुख में किसका परिणाम मगन होता है? सुख में तो विद्रोह ही खड़ा होता है। तो भी हम विद्रोह नहीं करते हैं, उस दुख को सहन कर लेते हैं। तो उसको हम वास्तव में अनुभव नाम नहीं देना चाह रहे, उसमें केवल सहन कर रहे, सहिष्णुता है बस। इसको हम कहें कि हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो वाजिब नहीं होगा। तो आत्मा का स्वरूप दुख नहीं है, तो उस दुख को हम केवल सहन कर रहे हैं। परिचय है कर्म जनित, या कोई बार में दुर्घटना हुई तो उसको हम सहन कर रहे हैं। उसको सहिष्णुता ही कहें, अनुभव नाम नहीं दें तो ठीक होगा। क्योंकि वह वास्तव में स्वयं का स्वरूप नहीं है वेदना। चाहे धड़कन हो, फड़कन हो, जो भी कुछ हो, वो हमारा स्वरूप नहीं है। श्वास है, वो भी हमारा स्वरूप नहीं है। ये अलग बात है कि वो घटना घट रही है तो हमारे अनुभव में आ जाती है, पर इसको अनुभव नहीं कर करके हमारे सैन्य में आ जाती है। बहुत तेज धड़कने लगे, बहुत श्वास तेज आने लगने लगे तो उसको सहन नहीं करते हैं, क्योंकि भोग तो सुख का होता है ना। इसको तो हम ठीक है, मजबूरी है कि अनुभव में आती है सो आती है। तो वेदना की स्थिति में भी जहाँ सुख व्यक्त नहीं है तो भी हम स्वयं में स्थित रहें, माने उसके अनुभव रूप रहें। अपने क्षेत्र को नहीं छोड़े, अपने शरीर को नहीं छोड़े, क्योंकि ये शरीर है, ये भले कर्म की उपाधि से दुख रूप परिणम रहा है, पर है सुख की खान। उसको दुख की खान बोलेंगे तो दुख स्वभाव बन जाएगा सुख शरीर का। शरीर का स्वभाव तो सुख ही है, तो खान तो वो सुख की है। दुख की खान तो कहना बिल्कुल गलत बात है। वो तो कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ एक परिणाम है, जिसको हमारे भीतर से दुख आ रहा है, ये कहना योग्य नहीं है। हालांकि परिणाम द्रव्य का ही परिणमन है, तो भी स्वाभाविक परिणाम को हम वस्तु का परिणाम कहेंगे, विभाव परिणाम को जिसके निमित्त से हुआ उसका कहेंगे, क्योंकि उसमें हमारा अधिकार नहीं है, उसको कायम रख सके, हटा सके, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। इसमें हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो वेदना के क्षण में यदि हम कोई ऐसा भाग पा सके जहाँ वेदना नहीं है, तो हमारा स्वरूप होगा, तो उसमें हमारा ठहराव बनेगा, उसको हम अनुभव नाम देंगे। अन्यथा सहिष्णुता ही नाम देंगे, उसको ध्यान नाम ही नहीं देंगे। सुख की स्थिति में हम ठहरते हैं, उसको हम ध्यान अनुभव नाम दें, और दुख की स्थिति में ठहरते हैं, उसको हम सहिष्णुता नाम दें। ऐसा थोड़ा सा भेद रखें स्वभाव विभाव का। स्वभाव में को हम अनुभव करते हैं, विभाव को हम शांति से सहन करते हैं। ऐसा थोड़ा भेद रखें। अब ये हुआ कुछ व्यक्त सुख है, कुछ सुख है, माने अच्छा तो नहीं है, लेकिन सामान्यपने वेदना नहीं है। तो वहाँ क्या होता है कि प्राय ऐसी स्थिति में जीव बाहर के काम धंधे में लग जाता है, क्योंकि वो वेदना से तो शरीर से आराम से हट सकता है, स्वरूप से च्युत हो सकता है, क्योंकि तकलीफ में तो अस्वस्थ होने का उपाय प्रारंभ कर देते हैं। ये नेचुरल है सभी संसारी प्राणियों में, क्योंकि उनको मार्ग पता नहीं है, तो वेदना में तो मजबूरी से सहन करते हैं, उपाय भी करते हैं। उसको तो हम अनुभव ध्यान नाम में नहीं देंगे। वो तो सहन करते हैं, नहीं सहन ऐसी स्थिति है। पर जब सुख दुख वेदना
अब ये परीक्षा की दूसरी बलवान घड़ी है। पहली परीक्षा मान लो पास भी कर ली कि हमने वेदना को शांति से भोग लिया और वेदना ठीक हो गई, वो भी एक स्थिति में हमको परीक्षा में पास होना है। दूसरी परीक्षा ये है कि जब वेदना नहीं है और सुख भी नहीं है, हम कहेंगे तो खाली खाली सा ही लगता है, दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है, बस ऐसे ही है भाई, अपना क्षेत्र है, बाकी उसका कोई स्वभाव व्यक्त मालूम पड़ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ दुख नहीं है और सुख भी लग नहीं रहा है, लेकिन वो है तो दुख के अभाव में कुछ किसी अपेक्षा सुख है ही, पर हमें व्यक्त नहीं हो पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहे हैं उस सुख को। हाँ भाई अच्छा लग रहा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा तो नहीं कहें, ऐसा कुछ बात बन जाती है, वो आनंद तो नहीं आ रहा। तो एक एक, एक ऐसे सामान्य सुख की स्थिति है जिसको न दुख नाम दे पा रहे हैं न सुख नाम दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं कि क्या करें, बैठे बैठे मन नहीं लगता है तो काम पकड़ लेते हैं, चाहे वो मंदिर बनाने का, प्रतिमा बनाने का, प्रवचन करने का, या धर्म किसी को पढ़ाने का, या दया दान के कोई काम करने का, या फिर व्यापार आदि करने का, परिवार के साथ मौज मस्ती करने का, समाज के साथ राष्ट्र के साथ कुछ करने का। तो वहाँ फिर परीक्षा में हम फेल हो गए। अब उसी अनुभव उसका अनुभव करते हैं तो सामान्य सुख बढ़ता है। यहाँ बढ़ता है तो शरीर में ठहरना आसान हो जाता है, मतलब परीक्षा में पास होना आसान हो जाता है। जो लोग साल भर पढ़ते हैं ना, तो उनको आखिर के टाइम में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो आराम से पास पास भी हो जाते हैं, सेकंड डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हैं, कदाचित प्रखर हो तो गोल्ड मेडलिस्ट पे आ जाते हैं। वो हर स्थिति में पढ़ते हैं, तो हर स्थिति में अनुभव करता है, वेदना के स्तर में भी, वेदना नहीं सामान्य स्तर पे भी। ऐसा जीव तो जब सुख की स्थिति होती है तो सुख बढ़ता हुआ सुख होता है उसको, तो वो पूर्णता को प्राप्त सहज हो जाता है, वो गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है। एक ही होता है वो कि हर जगह समय वो परीक्षा पास ही कर रहा था। वेदना में भी स्वयं में स्थित होता था, वेदना नहीं थी, आराम भी नहीं लग रहा तो भी स्वयं में स्थित होता था। अब जब स्वयं में स्थित होने लगा तो अब उसको कुछ उसका फल भी आने लगा, उसको कोई विशेष सुख अनुभव में आने लग गया। तभी भी बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब ये तरतमता से सुख बढ़ेगा, इसको परीक्षा में पढ़ने का रस पैदा, परीक्षा पास करने का अभिप्राय होगा, मुझे परीक्षा पास करनी है, लक्ष्य पाना है, मुझे स्व संवेदन करना है, तो फिर वो लक्ष्य बना लिया, स्व संवेदन करना, इसके बिना तो सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बिना तो फिर बाहर रहोगे और क्या करोगे, तो इंद्रिय ज्ञान में रहोगे तो निंद भाव में रहोगे, दुख भोगना पड़ेगा। अब मेरे को तो परमात्मा बनना है, शरीर के साथ मुझे नहीं रहना, मूर्ख शरीर के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना, जो कुछ करना पड़े इससे तो मुक्त होना है, इसके साथ अब मेरी पार्टनरशिप नहीं चलेगी, ये बंधन के साथ मैं नहीं जी सकता हूँ। मुझे ये मूर्त का बंधन तो नहीं होना, कटने का डर, जलने का डर, भूख का डर, प्यास का डर, अब कोई अपयश कर दे तो पुद्गल इंसान सब जानने में आता है, बहुत तकलीफ होती है, उत्थान पतन होता रहता है। तो ऐसा जीवन तो मुझे नहीं जीना। तो मुझे तो परमात्मा बनना है, एक लक्ष्य बन गया, जैसे कोई मैं तो यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, तो वो धारावाहिक रूप से पूरे साल भर पढ़ता है, वो इंतजार नहीं करता परीक्षा के दिनों की, रोज 10 में पढ़ना ही पढ़ना है उसने, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है। ऐसे ही हमें तो उपाय स्वयं से होने का उपाय करना ही है, चाहे शुरू से ही करना है, मतलब अव्यक्त सुख है दुख है तो वहीं से प्रारंभ करना हमको। तो शरीर में वेदना है, बीमार है, तो वहीं से हमने मार्ग शुरू करना है, इंतजार नहीं करना कि तकलीफ मिटेगी तब हम स्वयं स्थित होंगे, पाँव से मस्तक तब आएंगे हम। सारे सुख दुख के अनुभव का नाम उसमें स्वयं स्थित होना, उसमें बाहर से हट गए, भले अनुभव महात्मा तो सही से नहीं कर रहे, लेकिन बाहर से तो हट गए ना, बाहर से हट गए तो वीतराग हो गए, वीतराग हो गए तो बंधन से तो मुक्त हो गए, निर्जरा भी होने लगी। तो अब यह है कि आनंद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें वेदना में किसको आनंद आता है, वेदना के अनुभव में। पर परीक्षा देनी है तो वेदना तो हो सकती है, पढ़ते हैं तो आंखें भी दुखी आती है, रात को नींद पूरी सो नहीं पाए तो तकलीफ होती है, चिंता होती है, स्वास्थ्य भी गिरता है, तो भी इसको फर्स्ट डिवीजन पास होना है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट होना है, तो फिर परवाह नहीं करता है, जो वह तकलीफ बर्दाश्त करता है और गोल्ड मेडलिस्ट हो भी जाता है। अब दूसरी स्थिति जो जहाँ हम फेल हो जाते हैं कि सुख की स्थिति है, माने तकलीफ नहीं है, सुख भी नहीं है, वहाँ हम टाइम कैसे पास करें। तो फिर कहीं न कहीं हम बाहर की प्रवृत्ति में लगते हैं, कुछ देखने जानने कुछ करने में लगते हैं। तो
कोई कार्य है वो लोकोपकार की दृष्टि से होता है, कोई कार्य सिर्फ पाप को छोड़ने रूप होता है। ऐसे कुछ कार्यों में हम बाहर रहते हैं, तो कभी पाप उपार्जित करते हैं, कभी तीव्र कभी मंद, और स्वरूप से च्युत रहते हैं। तो वो तो मार्ग में फेल हो गया, वो तो पास नहीं हुआ, परीक्षा में फेल हो गया। अब सुख की स्थिति में प्राय हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। सुख माने वेदना नहीं है, वो कुछ सुख व्यक्त भी है, तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। फेल नहीं होना है, हम तो पास होना है, हमारे परमात्मा बनना है। जब लक्ष्य बन गया तो बनना है। उस अभियान के अन प्रकार में पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य को अर्जित करेंगे। ऐसा हमने अपने आप को अपने मन में संकल्प बनाया, किसी और के लिए नहीं किया। हमने हमारे हित में संकल्प लिया है, भाई मूर्त के साथ तो चलेगा नहीं, 8 मास के शरीर के साथ नहीं चलेगा, इस विनाशिक शरीर के साथ तो जीना एक पल भी मंजूर नहीं है। ठीक है, जब रहेगा तब तक रहेगा, बाकी हमको मंजूर नहीं है। तो हमको बंधन मंजूर किसको होता है, पर बंधन को बंधन पहचानते नहीं हो तो बात ही गलत हो, तो अलग हो गई। हमने बंधन को पहचान भी लिया, ये देखो ये अमूर्तपना हमारा स्वरूप है, मूर्त रूप के मिलावट है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो फिर वहाँ वह जीव या शरीर में कुछ सुख है या, तो वहाँ वो बाहर की प्रवृत्ति में नहीं पड़ता है, चाहे शुभ हो तथा कथित शुभ हो या अशुभ हो, वह निरंतर उस स्थिति को काम में लेता है, शरीर में रहने में। जान लिया कि शरीर सुख की खान है, दुख तो कर्मोपार्जित होता है, शरीर के कारण से नहीं होता है, उसका बलवान कारण पर पदार्थ है, पर पदार्थ से वो काम हुआ है, अकेले नहीं कर सकता दुख वो। जैसे कोई अकेला व्यक्ति पिता नहीं बन सकता, अकेली स्त्री माता नहीं बन सकती है, जॉइंट वेंचर है। ऐसे दुख है एक जॉइंट वेंचर है, हमारा स्वरूप तो नहीं कर सकते, पुद्गल के संबंध से हुआ है तो ये जॉइंट वेंचर है, हमारा शुद्ध स्वाधीन परिणाम नहीं है। स्वाधीन परिणाम नहीं है तो वह वास्तव में उसका हम मार्ग, उसको भोगने को मार्ग भी नहीं कहेंगे। मार्ग में आता है एक तरह से, सहिष्णुता मार्ग में आती है पर मार्ग नहीं है। मार्ग तो अनुभव है, अनुभव स्वरूप का होता है, वेदना स्वरूप नहीं है। तो हमको होते भी सुख की स्थिति को अनुभव में लेना, तो स्वयं स्थिति कहलाएगी, वो स्वानुभव कहलाएगा, वो ध्यान कहलाएगा। तो शरीर में वेदना नहीं है, कुछ सुख की स्थिति है, अच्छा लग रहा है हमको, कुछ बेटर, अच्छा मतलब सामान्य से कुछ अच्छा लग रहा है, जैसा सुख हमको पहले ही नहीं लगा था, अब अच्छा लगता है कि यार अच्छा शरीर लगा, पहले इतना ख्याल में नहीं आया था, इतना बढ़िया शरीर हमारा, जब आया लक्ष्य में लिया तो लगा यार शरीर तो हमारा बहुत अच्छा है। कितने भागों में वेदना नहीं है, देखो सीने के भाग में नहीं है, पेट में नहीं है, पाँव में नहीं है, हाथों में नहीं है, सिर में नहीं है, गर्दन में नहीं है, गालों में नहीं, कानों में नहीं, नासिका में नहीं, कितना कितना अच्छा है। तो वो उस अच्छे पने के भोगता है, इसको फिर हम अनुभव या स्व संवेदन नाम देते हैं। अब ये सुख बढ़ने लगता है, अब बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं रहा उसको, बाहर की दुनिया से तो मोक्ष होना ही नहीं, लक्ष्य में तो काम आना ही नहीं, हो तो वो तो स्वयं स्थिति नहीं रह, स्वस्थ हो गए वो तो बाहर की दुनिया का तो नाम भी लेना पसंद नहीं है, कोई हो भले से, बाहर बाहर ही रह गया, वह तो अस्वस्थ होने का मामला हो गया। स्वस्थ होने के मामले में तो इस शरीर सुख की खान है, दुख की खान नहीं है, दुख तो कर्म नहीं बीतता, जो तो कर्म का किया हुआ है। हमारा शरीर है वो सुख की खान है, उसमें हमको स्थित रहना है। स्थित होते हैं तो भोग होता है, वो अवस्था का होता है, विस्तार का भोग नहीं होता है, विस्तार में होता है इसलिए विस्तार को साथ में लेते हैं, बाकी भोग विस्तार का नहीं होता है। भोग तो सुख की जो प्रकट अवस्था है या दुख की अवस्था वो भोगने में आती है। अब जो सुख है विशेष सुख हुआ थोड़ा, अब उसके विशेष सुख है तो ठहरना आसान हो जाता है, आगे आगे मार्ग सुगम हो जाता है, फिर भेद ज्ञान हो जाता है। बाहर में तो आकुलता रहती थी और अब भीतर में तो अच्छा लगता है, तो सहज आकुलता में कौन पड़ेगा, अच्छा अच्छा आगे आगे भेद ज्ञान होता जाता है। बाहर में जो पहले अच्छा लगता था अब वो बुरा लगता है, और अब भीतर में जो बुरा लगता है वो अच्छा लगता है, आगे आगे ऐसा ही होगा। बाहर में जो अंता तो एंजॉय कर रही है, हमको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि हम तो सुख से आए ना, अंदर सुख में से निकल के बाहर आए तो हमको दुख लग रहा है। और दूसरा आदमी बहुत आकुलता से परेशानी से आकर के किसी फंक्शन में आया, लोगों से मिलजुल रहा है, उसका मन रहा है, जो अकेला बहुत बोर हो रहा था, परेशान हो रहा था, समूह में आ गया तो उसका मन प्रसन्न हो गया। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति भीड़ भाड़ में सुख का अनुभव कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अंदर शांत सुख भोग के आया, वो कहता है कहाँ भाड़ में आ गया मैं, तो उसे हटना चाहता है वो, तो वो सहज हटेगा वो,
एकांत स्थान ढूंढ करके वो तो अपना शरीर का संवेदन करने लगेगा, सुख बड़े भी सुख को भोगेगा और वो बढ़ेगा भी, उसको पूर्णता का लक्ष्य भी बन गया, पूर्ण सुख की भावना भी हो गई है, तो वो काम करेगा। तो उस काम को जो उसको सुख व्यक्त हो गया है, उसमें ही शरीर में ठहरना, कैसे उस व्यक्त सुख को भोगते हुए। दो बातें हो गई, शरीर में ठहरना एक बात हुई, और शरीर में उत्पन्न हुए सुख को, बढ़ते हुए सुख को भोगते रहना, ये दूसरी बात हो गई। शरीर में ठहरना को नाम ऐसा नहीं, कोई शरीर में ठहरना क्या मतलब, शरीर में ठहरना, शरीर में तो सुख दुख का अनुभव होता है भाई, शरीर के बाहर तो होता ही नहीं है। तो शरीर में जो अब सुख व्यक्त लग रहा है, बढ़ता हुआ लग रहा है, तो उसको वहां ठहरने में आनंद आता है विशेष विशेष। तो अब आगे आगे मार्ग अच्छा होता जाता, सरल होता जाता है। और जब सरल होता है तो काम को आराम से करते हैं, आराम से काम करके, तो काम करते कब तक परेशान में आदमी काम करेगा, छोड़ देगा ना परेशान तो। अब आराम और अधिक अधिक सुख लगेगा तो उस काम को बड़े तसल्ली से, बड़े आराम से, सुख भोगते हुए करता है, और ऐसे सुख बढ़ता ही जाता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं होता और परीक्षा हुआ तो वहां केवल सुख हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये सब आत्मिक कथाएं हैं। निरंतर सुख बढ़ता 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 पूर्ण होता है। पानी है, तालाब में पानी आ रहा, बरसात तेज हो रही तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता 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 फिर पूरा तालाब भर जाता है। ठीक यही स्थिति जीव की बनती है, एक साथ पूर्ण सुख नहीं होता है। बड़े वर्षों की तपस्या से स्वरूप का सुख भोगते 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 वो सुख बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नल में पानी मटके में पानी भर रहे हैं तो धीरे धीरे बूंद बूंद कर दो, बस लेवल पानी का बढ़ता जाता है। ऐसे ही स्व संवेदन करते करते वो सुख बढ़ता जाता है। आगमिक कथाएं नहीं चलेगी यहाँ पर कि साहब एकदम साहब भीम दुष्ट को कांटों पे खड़ा कर दिया, उनको केवल सुख हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में मुक्त हो रहा है दुखों से और सुख में वृद्धि हो रही है, ऐसा निरंतर हो रहा है, धारावार रूप से ऐसा होता है। जो कर्म निर्जित हो गया वो स्थायी रूप से उससे मुक्त हो गया, और ऐसे ही जैसे जैसे निर्जरा बढ़ती जा रही है, सुख व्यक्त होता जा रहा है, सुख व्यक्त हो जा रहा है। जैसे बादल है सूर्य के सामने हट रहे हैं, जैसे जो हटते जा रहे हैं पूरे हट गए, पूरा सूर्य प्रकाश व्यक्त हो गए। तो आवरण बादल जैसा है कर्मों का, कि वो धीरे धीरे हटता जाता है, सूर्य का प्रकाश बढ़ते 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 फिर एकदम सूर्य का प्रकाश मतलब एकदम जीव का पूर्ण सुख व्यक्त हो जाता है, वो परमात्मा अवस्था है। तो हमें शरीर में ठहरना, एक बात तो ये हुई, बाहर तो ठहरना ही नहीं है, ये हमको सही रूप से अनुभव में आता है, ये पाँव से मेरा शरीर है। तो आगमिक भाषा को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, आगम का मोह छोड़ना पड़ेगा। आत्मा शब्द से वो आकार ख्याल में नहीं आता, शरीर शब्द से वास्तु खड़ी होती है, उसकी व्यंजन पर्याय खड़ी होती है। वो व्यंजन पर्याय मुख्य, उससे पहला परिचय उससे होता है। चाहे गधा हो, घोड़ा हो, टेबल हो, कुर्सी, कोई पहले आकार से वस्तु को ग्रहण करते हैं। पहले तो अपने विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं, विस्तार को लक्ष्य में ले तो अकेला विस्तार का ग्रहण नहीं होता, साथ में उसकी वृत्ति भी आती है। अकेला सामान्य को वस्तु नहीं से ग्रहण कर, सामान्य मानी क्षेत्र और वृत्ति मानी विशेष। तो अकेला सामान्य, अकेला क्षेत्र नहीं, अकेली वृत्ति नहीं, दोनों साथ ही हैं। तो हमने क्षेत्र में स्थिति की तो साथ में उसकी वृत्ति का हमको अनुभव हुआ। अब वृत्ति का अनुभव हुआ तो हम अनुभव नाम देना चाहते हैं एक सुख की स्थिति को, क्योंकि स्वरूप का अनुभव कहलाता है, विभाव का तो सहन करना होता है, उसको तो हम कर्म फल को चेतते हैं। सुख को चेतना वो वास्तव में मार्ग है, कर्म फल को चेतना वो मार्ग नहीं है। होता है कर्म फल को चेता जाता है, होता है तो उसको टाल नहीं सकते, पर उसको हम संवेदन भी कले कह दें, पर शुद्ध रूप से उसको हम सहिष्णुता ही कहेंगे, परिचय सहन करना कहेंगे, उसको हम अनुभव भी नहीं कहेंगे, स्वसंवेदन भी नहीं कहेंगे। स्पष्ट हो कि क्या मार्ग का प्रकार हमें क्या करना है। सहिष्णुता में और स्वसंवेदन में थोड़ा अंतर करेंगे। जहाँ जो सहिष्णुता एक को स्वरूप नहीं मानेंगे हमारा, हम आत्मा का स्वभाव नहीं मानेंगे। स्वभाव तो अनुभव है, अनुभव मोक्ष का मार्ग, सहिष्णुता मोक्ष का मार्ग नहीं है, वो तो आती है बीच में, अलग बात है। उसको सहिष्णुता है, सहिष्णुता नहीं होगी तो भी बाहर आ जाएंगे, पर अनुभव नाम नहीं देंगे। अनुभव तो स्वरूप का होता है, स्वरूप तो सुख है। तो अपने शरीर में जो सुख की स्थिति है उसमें हम ठहर सकते हैं, दुख की स्थिति में तो ठहरने की बात होती ही नहीं, विकल्प आता ही आता है। विभाव के ग्रहण में आकुलता होती ही होती है, विभाव के ग्रहण में नहीं तो उसको अनुभव करके मोक्ष मार्ग कह देंगे। विभाव में तो कहीं न कहीं अतृप्ति रहती है, दुख में अतृप्ति रहती है, तो
अतृप्ति में ठहरना नहीं बनता, स्थिति नहीं बनती। स्थिति के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। स्थिति बनती है संवेदन में, शांति में, जो सुख व्यक्त हो गया उसमें। तो व्यक्त सुख जो है, हमको लग रहा शरीर में अच्छा है, तो उससे उसको एक तो निर्णय हो जाता है कि शरीर मेरा स्वरूप है और इस शरीर सुख दे रहा है, मेरे को सुख की खान है। ये भी बहुत हो जाता है कि दुख हो रहा है तो उपाधि का है, मेरा स्वरूप नहीं है। सोना है जैसे से पीला है, व्यक्त हो गया मैं पीला सा हूँ, ये जो कालापन दिख रहा है तो संयोग से है, मैं तो पीला हूँ। ऐसे ही जो सुख व्यक्त हो गया, ऐसा मैं तो सुख स्वभाव वाला हूँ। और जो कालापना माने जो दिख रहा है, वेदना दिख रही है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। बाहर आया उसकी तो बात ही, इंद्रिय ज्ञान में खड़ा हो तो बात ही, उसने स्वरूप को पूरी तरह छोड़ ही दिया। वो तो उसकी तो कहना का मतलब ही नहीं, तो मोक्ष मार्ग से बाहर है। वो तो जो स्वाध्याय कर रहा है वहां तक तो मोक्ष मार्ग से बाहर है। वो तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं तो अभव्य को भी होता है, उसका तो मतलब ही नहीं है। स्वाध्याय तक है, उसके आगे संवेदन में नहीं आया है, शरीर का पता ही नहीं है, शरीर को सुखी खान नहीं मान रहा है, दुखी खान ही मान रहा है, तो उसे तो स्वभाव को दुखी खान मान लिया। स्वभाव सुख की खान है, दुखी खान थोड़ी है। ज्यादातर लोग तो शरीर को दुखी खान ही मान रहे हैं, तो मतलब अपने को दुखी खान मान रहे हैं। शरीर तो आप है, शरीर में तो स्वपना का बोध होता है कि ये मैं हूँ। तो जो मैं पने का बोध होता है, अनुभव कहता है, झूठ थोड़ी है बात, सच्ची है बात, यथार्थ है। तो अनुभव ये कह रहा है कि शरीर में, स्व क्षेत्र में ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में आराम है। तो शरीर ही मेरा वास्तव रूप से स्वरूप है, एक स्वरूप है जो त्रैकालिक है। त्रैकालिक माने ध्रुव है, तीन काल की बात भी क्या करें, मतलब वो वह का वही है। तीसरी बात मतलब उसमें उत्पाद में नहीं है, इतनी बात लो बस। और इधर जो है वो अकेला ध्रुवता ही नहीं है, साथ में एक परिणवृत्ति है जो उसकी बदलती रहती है। बदलती रहती है माने परिवर्तन के अर्थ में तो मोक्ष में नहीं है, हमारे कर्म का संबंध बदलता है, हमारे परिणमन भी है और परिवर्तन भी है। हमें दो बातें हैं संसार दशा में। परिणमन तो सब धर्मों का, भगवान का भी हो रहा है, हमारे परिणमन एक सा नहीं होता, परिवर्तन हो रहा है। कब तक होता रहेगा? जब तक मोक्ष दशा नहीं होगी। सिद्ध अवस्था के बाद में हम कह सकते हैं कि हमारे में परिणमन है, परिवर्तन नहीं है। उसके पहले पहले परिणमन भी है, परिणमन एक सा नहीं होने से परिवर्तन भी है। तो ये परिवर्तन होगा तभी तो संसार मिट के मोक्ष होगा। परिणमन भी होना चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए। वो कब होता है? जब हम स्वयं में स्थित होते हैं। स्वयं की तीन अवस्थाओं में हमको अपने शरीर में रहना है। अस्वस्थ है तो भी एक, जब अस्वस्थ नहीं है लेकिन सुख भी नहीं है, फिर सुख है मतलब, और हमको महसूस हो रहा है कि सुख है, अच्छा है, और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर बढ़ते हुए स्तर में हम आराम से ठहर पाएंगे। पहले पहले ठहरना मुश्किल होगा, आगे के ठहरना आसान होगा। आगे आगे मोक्ष मार्ग में चलना सुगम होता है। कहने को तो कहेगा मुनि दुख सहन करते, दुनि दुख सहन करते हैं, तुमको कुछ खबर ही नहीं है। मुनि बन गया मैं, बहुत सुख की स्थिति प्रकट हो गई है। हम तो कहते हैं बेचारे मुनिराज, बेचारे मुनिराज, ठंड सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, भूख सहन करते हैं। तू बेचारा है, वो तो बेचारा बिल्कुल नहीं है, तुमको पता ही नहीं है। तीन चौकड़ी कषाय के अभाव में कितना शीघ्र शीघ्र स्वयं स्थित होता हुआ कितना सुख उसने बढ़ा लिया है। तो आंख से देखता है, तो आंख से दिखने वाली पर्याय तेरे को मालूम नहीं पड़ेगी। उसका तो स्वसंवेद्य पर्याय है, वो स्वयं स्वयं के अनुभव में खड़ा है। उसको तो कितना सुख हो गया, अभी तो वो केवल सुख प्रकट करने वाला है। तू बेचारा कह रहा है, तो दुख सहन करने वाला देख रहा है उसको, वो बेचारा नहीं, वो तो पूज्य है। उसने इतना सुख प्रकट कर लिया, व्यवहार से पूज्य हो गया, आदर्श हो गया हमारे लिए। हमको ऐसा होना है। आदर्श का मतलब हमको कैसा होना वो बता रहा है। इस मुनि दशा माने बहुत प्रचुर सुख की, संवेदन की दशा है, दुख की दशा नहीं है। दुख की दशा की है जहाँ सता वेदने का उदय रहता है हमारे को। जब देखो शरीर के भाग पे तो कोई कोई वेदना, तो हम तो मुक्ति में परिचय देख रहे हैं। प्राथमिक अवस्थाओं में वेदना खड़ी है, मन परिचय खड़ा है। आगे आगे वेदना खड़ी नहीं, मन परिचय नहीं है। प्राथमिक साधना के स्तर पर ही परिचय खड़े होते हैं, आगे आगे परिचय जैसी बात लगभग नई जैसी हो जाती है। बढ़ते हुए सुख में परिचय का क्या काम है? फिर पूर्ण दशा होती है। यहाँ तो भगवान को केले कान में ठोक देते श्वेतांबर लोग, मर्जी आज जो कुछ भी करो, धर्म के नाम पर पोल बहुत है, धर्म के नाम पे सब चलता है, हम धंधे हो जाते हैं धर्म के मामले में। तो भगवान को केले ठोक देते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सैद्धांतिक चिंतन हुआ।
मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूँ, समय से 5 मिनट ज़्यादा ले लिए मैंने। बहुत बढ़िया।